आपकी थ्योरी और निपुण जी से भी एक सवाल कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं उसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि हालात में कोई खास बदलाव ज़रूर दिखावे की कोशिश ट्रूडो करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बावजूद हालात में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद आप कर रहे हैं? हाँ, देखिए जो बात आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के समय तो काफ़ी बातें कही हम्म। और चुनाव के समय की कई बातों को मैं ज़्यादा वेटेज देता नहीं हूँ क्योंकि चुनाव में वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की बातें बोल दी जाती हैं। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 4 साल के कार्यकाल जो 2017 से 2020 तक उनका रहा, तो मुझे देखने में ये मिलता है कि कुछ इकोनॉमिकल मैटर्स को लेकर तो भारत के साथ में उन्होंने तनाव लिया। लेकिन जब स्ट्रैटेजिकल हम रिलेशंस की बात करते हैं और स्ट्रेटेजिक टाइज की बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा नज़दीक दिखाई दिए भारत के। तो मुझे लगता है कि चाहे कश्मीर का मसला था या हम बात करें फिर टीएफ में डालने का मसला था, पुलवामा अटैक का मसला था, तो उसमें जिस प्रकार से उन्होंने स्टैंड हमारे पक्ष में लिया था, हमारे साथ खड़े दिखे थे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के मसले में भी साथ दिखाई देंगे। और देखिए जो कनाडा गवर्नमेंट का जो ये पूरा था ऐसा कहा ना कि चुनाव के बाद एकदम से जो दबाव में आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, यानी कि कभी ना कभी तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो उस समय झूठ बोल रहे थे, या आज झूठ बोल रहे हैं। ये तो जब दो दो तरह के आपके स्टेटमेंट आते हैं, दो तरह की बातें आप बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गेम कर रहे हैं। और ये जो पूरा कनाडा को आप देखिए, कनाडा की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने वाला कोई और नहीं, वो अमेरिका और ब्रिटेन है। आज भी आप देखेंगे ब्रिटेन और अमेरिका दोनों कनाडा की फॉरेन पॉलिसी को तय करते हैं, भले ही आप चेहरा किसी का लगा के रखें, हेड हम्म। ऑफ स्टेट उनका ब्रिटेन का ही है। जी। और जो फाइव आई कंट्रीज हैं उनके थ्रू ये सारा क्या पूरा डिटरमाइन होता है। तो मुझे देखना दिलचस्प ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ओथ लेते हैं, ओथ लेने के बाद जो उनका नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, वो इस प्रकार को, इस घटना को या पूरी पूरी इंसिडेंट को कैसे हैंडल करता है। मैं तो उसको एक बड़े कैनवास पे देखता हूँ। मुझे लगता है कि अमेरिका जानबूझकर ये मुद्दे, कनाडा जानबूझकर ये मुद्दे बनाना चाहता है ताकि भारत के साथ एक बार्गेनिंग पॉइंट ये भी शुरू हो सके। नहीं तो यहाँ यहाँ फिर आगे क्या विकल्प है दिनेश जी, भारत के लिए? क्योंकि हिंदुओं पर हमला हो रहा है और अब हिंदू वहाँ पर डरे हुए हैं इस लेवल पर, तो हम कनाडा से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं वहाँ पर रह रहे हिंदुओं की रक्षा हो। और भारत भारत विरोधी तमाम वो कदम उठाए जा चुके हैं। एक तरह से भारत को बार बार उकसाने की कोशिश, कभी वीज़ा स्कीम रद्द कर देना, कभी भारत को दुश्मनों देशों की लिस्ट में डाल देना, और एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और ये कहाँ तक रुकेगा पता नहीं। देखिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बेसिकली एक दूसरे देश के अंदर अगर आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम आप किस स्टेज पे पहुंच सकते हैं, जब आप अपने जो दूतावास है उनको बंद कर दें और अपने जो जितने डिप्लोमेट्स है इनको, वो देश हमारे वालों को निकाले, हम उनके वालों को निकाले। ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है, इससे ज्यादा और क्या रिलेशंस खराब होंगे। हाँ, हमें चिंता जरूर है कि बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है हिंदुओं का, वो कनाडा में है, तो उसके लिए डेफिनेटली आवाज तो उठाई जाएगी। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कि मुझे लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं अभी, अभी पावर लेने मतलब वो पूरा चार्ज लेने में लगेगा महीने के करीब। लेकिन इस बीच जॉ बाइडेन कुछ कुछ शरारत करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो ट्रूडो को आगे कर रहा हो या यूक्रेन के अंदर $6 बिलियन के करीब का जो बचा हुआ उसको सपोर्ट है वो देने की बात कर रहा हो। हम्म। हर तरीके से एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि वो टैरिफ वॉर शुरू करेंगे वो चाइना के साथ। 60% तक बोला टैरिफ बढ़ा दूंगा मैं चाइना का। तो चाइना के अंदर तो हलचल शुरू हो गई है। चाइना के अंदर हलचल शुरू हो गई। चाइना के अंदर ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बोलती है कि उसके अंदर वो कम से कम 60 ट्रिलियंस का जो है डेट है। वो मुश्किल से 14 ट्रिलियन का डेट शो करके अब उन्होंने कल या परसों ही अपने स्टेट, जितने भी स्टेट है चाइना के अंदर, उनको लोन देने की बात की, उनको उठाने की बात की है। लेकिन वर्ल्ड कह रहा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है चीन का डेट नहीं, इतना ठीक है। सा सपोर्ट करने से अगर कम्युनिस्ट पार्टी करेगी तो इनका तो बहुत ज्यादा डेट है। तो ऐसे के अंदर यूहान के अंदर शिपमेंट का ऑर्डर देना, वो भी 1.08 बिलियन का, और ट्रंप के आने के बाद में मैं समझता हूं इसके अंदर थोड़ी बहुत तो मैं राजनीति आप है। मानते हैं कि ट्रंप के आने के बाद ट्रूडो साहब का इलाज होगा? पक्का होना चाहिए, पक्का होना हाँ, चाहिए, ठीक है। एक बड़ी पक्का खबर आ होना रही है चाहिए। इस बीच, ट्रूडो और खालिस्तानियों के बीच गठजोड़ पर खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा। ट्रूडो की सहयोगी एनडीपी को आतंकी निज्जर ने फंडिंग की थी। 2014 से 2019 के बीच ट्रूडो की सहयोगी एनडीपी को फंड मिला। हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या हुई और हत्या का आरोप
भारत पर लगाया गया, सबूत मांगे गए, सबूत नहीं दिया और उन्हीं आरोपों को लगाते हुए ट्रूडो लगातार आज तक भारत के खिलाफ भारत विरोधी कदम उठाने के लिए बार बार आगे बढ़ रहे हैं और वहां अब रह रहे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस गठजोड़ के बारे में और चूंकि अब फंडिंग जो हो रही है, जिस फंडिंग का जिक्र दिनेश जी, जो मैंने सवाल किया कि अब चंद मुट्ठी भर वोट बैंक के लिए इस हद तक तो नहीं कोई जा सकता है। वोट बैंक हिंदू भी हैं, हिंदुओं पर अटैक, खालिस्तानियों को खुली छूट मिली हुई है, कुछ भी करो। और ऐसा लग रहा है कि जो खालिस्तानियों की डिमांड रही है कि अलग खालिस्तान बना दिया जाए, तो कनाडा को ही खालिस्तान अलग मान लिया जाए, ऐसा लग रहा है, जहां पर खालिस्तानी कुछ भी कर लेते हैं। ट्रूडो सरकार कठपुतली बनी हुई है, क्यों? क्योंकि फंडिंग मिल रही है। ये गठजोड़ का खुलासा हो गया। देखिए, जहां तक सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज का, फंडिंग्स तो ये लोग लेते ही हैं, अच्छे तरीके से ले रहे हैं या नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। और यही बात है कि शायद सतवंत सिंह जो है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो एनडीपी बनी है, उसकी बनाई हुई है उसने, और अच्छा खासा सपोर्ट है उसको, लगभग 19% के करीब इस बार की वोटिंग के अंदर, जो प्री पोल वोटिंग है उसके अंदर उनको लाइकिंग मिली है लोगों की, कितने लोग पसंद करते हैं इसको। तो जब निज्जर देगा फंडिंग, तो लाजिम सी बात है खालिस्तान की बात तो सतवंत को करनी पड़ेगी ना। बेशक बाकी जितने भी सिख हैं वो खालिस्तान सपोर्टर्स ना हो। और रही बात खालिस्तान बनाने की, यस, कनाडा चाहे तो खुशी से मनाए, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसी कोई बात है नहीं। बनेगा तो फिर ये कनाडा में ही बनेगा। और जैसा कि आपको याद है, हेनरी क्लिंटन ने क्या बोला था पाकिस्तान के अंदर, सांप पालोगे तो एक न एक टाइम तुमको डसेंगे जरूर। तो ये डसेंगे, इनको भी डसेंगे आने वाले टाइम पे। ये लोग इसके अभी पूरे यूरोप में क्या हो रहा है देखिए आप। पूरे फ्रांस में फ्रांस नाइजीरिया से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आइए, आइए हमारे देश में आइए। क्या हो रहा है फ्रांस के अंदर, क्या कर रहे हैं मुस्लिम्स? ब्रिटेन में क्या हो रहा है? जर्मनी में क्या हो रहा है? हर जगह क्या, यूरोप में क्या चल रहा है अभी? सब लोग बाहर निकाल रहे हैं लोगों को, मौलवी को बाहर निकाल रहे हैं। अब ये अलग अलग तरीके का जो वहां पे बैन लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और बाकी ये सब उटपटांग जो इटली बातें ये करते इटली हैं में तो यूरोपियन मेलोनी देश। ने बड़ा कड़ा रुख अपना भी लिया है। जी, जी। ये जो यूरोपियन देश ऐसी बातें करते हैं, इनको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और हमसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, मुझे लगता है। नहीं, ठीक है, लेकिन सवाल हिंदुओं की रक्षा को लेकर, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर है फिलहाल। लेकिन ये उपाय मैं समझना चाहूंगा कि उपाय क्या है। अभी भारत बिल्कुल डिप्लोमेसी के तौर पर, कूटनीति के तौर पर जरूर तमाम रास्ते पर विचार कर रहा होगा, और वो जो डिप्लोमेसी का रिलेशन होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो बहुत हद तक खत्म होता नजर आ रहा है। उसके आगे क्या? और दूसरा सवाल ये निपुण जी, क्या आपको लगता है कि ट्रूडो के जाने के बाद स्थिति बदल जाएगी, या फिर ट्रूडो की जगह पर कोई और भी आ जाए? अब हालात जस के तस ही रहेंगे, खालिस्तानियों का हौसला इतना ही बुलंद रहेगा कनाडा में, क्योंकि जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी एन वक्त पर दिवाली समारोह में जाने से मना कर देते हैं। हाँ, देखिए सुनील जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रखता हूँ, चाहे दूसरी पार्टी भी हो। देखिए, आप जब कंजर्वेटिव पार्टी की बात करते हैं, तो उनका भी कालखंड रहा, और हम देखें तो खालिस्तानी के सपोर्ट रहे हुए कनिष्का, जो आपका एयरलाइंस का जो घटना हुई थी, तो उस घटना को इतने साल आपके हो गए, 25 साल से ज़्यादा आपके हो गए, 25-30 साल हो गए, लेकिन किनको सज़ा मिली? सज़ा किसी को मिली नहीं है। और बीच के कालखंड में लिबरल्स ही रहे हैं पावर में, आपके कंजर्वेटिव भी पावर में आए हैं, उनका भी कोई अच्छा रवैया नहीं रहा। मैं मानता हूँ कि कनाडा की अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखें या कनाडा की इंटरनल पॉलिसीज को देखें, तो यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। एक तो अमेरिका का फैक्टर रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। अमेरिका जैसे इनको कहेगा, वैसे ही गवर्नमेंट करना स्टार्ट कर देती है। और इंटरनल जब अगर हम बात करते हैं, तो इंटरनल जब मैंने फंडिंग का पूरा मैटर है, और अभी-अभी आपने खुद कहा कि आपने बताया कि ये खुलासा हो गया है कि फंडिंग हो रही है। और आप जानते हैं भी, चुनाव है, कोई भी तरीका है, वो आपका फंड के थ्रू ही आपको लड़ा जाता है। और जब हम देखते हैं कि गैंग वॉर, गैंगस्टर जो होते हैं, या आपका ड्रग ट्रैफिकिंग, एक अच्छा खासा अमाउंट इससे क्या जनरेट होता है, तो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में उसका सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन बात वही है, मैंने जैसे कहा कि वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बात ज़्यादा बेटर नज़र आती है कि फंडिंग का ही मैटर है, या फिर अमेरिका या भारत के साथ संबंध खराब करने का तरीका। पर एक बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कही जाती है कि नथिंग इज अ परमानेंट, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता है। जो आपका परमानेंट एनिमी है, वो आपका फिर फ्रेंड भी बन सकता है, और जो आपका परमानेंट फ्रेंड है, वो आपका एनिमी बन सकता है।
तो नाउम्मीदी का दौर नहीं, बात है कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से भारत के संबंधों को लेकर चलते हैं। अगर उनका वैसे ही कार्यकाल रहा जो 2017 से 20 के बीच में रहा, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की नौटंकी नहीं होगी। और जो ये नौटंकी है, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको नहीं होने देंगे। रीज़न डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फ़ोकस जो है, वो यही है कि वो अमेरिका के डेब्ट कैसे कम करें, अमेरिका को दोबारा से स्टैंड मजबूत कैसे बनाएँ। मुझे लगता है इस तरह के इश्यूज़ में उलझकर अमेरिका अपनी ज़्यादा इश्यूज़ को क्रिएट नहीं करेगा, ज़्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा और भारत जैसे एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर को अपने से अलग नहीं करेगा इस तरह के मुद्दों को लेकर। और देखिए बहुत सारी बातें कल को भूटान अगर किसी देश के साथ संबंध खराब करें, तो जी। लोग कहेंगे फिर उसे कहेंगे कि भारत के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। भूटान के अपने अकेले दम पर कर सकता है। भारत और भूटान के बीच में ट्रीटी भी है 2007 की, कि भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो कहीं न कहीं भारत के साथ में क्या होती है, भारत के द्वारा बताई जाती है। तो इसी तरह से आप देखें जो कनाडा की फॉरेन पॉलिसी है, इवन यानी कि इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं कनाडा के, वो भी आपके अमेरिका से ही आपके वहाँ पर पहुँचते हैं। ये कहावत है कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाती है ना? मोमबत्ती जी। बुझने से पहले फड़फड़ाती है। तो चुनाव भी होने वाले हैं कनाडा में, जहां पर ये प्रीपोल सर्वे में ट्रूडो साहब के जाने के संकेत मिल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप कह ही रहे हैं कि नौटंकी बंद होगी और इनका ट्रूडो साहब का इलाज होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आने वाले दिनों में जो भी सरकार कनाडा में आए, क्या वो खालिस्तान का समर्थन इस लेवल पर करेगी? खालिस्तान के समर्थक हो सकते हैं सियासत में, लेकिन ये ट्रूडो सरकार ने जिस हद तक जाने का फैसला किया, जिस हद तक जा रही है, ये अपने आप में शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया आपका निपुण जी, और बहुत शुक्रिया दिनेश नैन जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी। Grade A office and retail spaces at ACE 153. Call 888-252-0000. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं